स्टार्ट करता हूँ। मेरे को लास्ट टाइम स्टार्ट किए थे पोटेंशियोमीटर, उससे पहले एक पॉइंट था विस्टोन्स ब्रिज, दैट इज आल्सो कॉल्ड मीटर ब्रिज, इसका यूज देखे थे। फिर पिछले बार मैंने आपको बताया था पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल वो सिंपल है, सिर्फ इतना याद रखो। देखो VAC इज K into L. VAC is the potential difference between 2 points and L is length of the wire between those 2 points. So potential difference is directly proportional to length. इतना याद रखो, VAC is equal to K. अब इसके यूजेस देखने के अपने को 3 यूजेस है। तीन में से पहले दो यूजेस प्रैक्टिकल करने का है लैब में, ठीक है। ध्यान से देखो, प्रैक्टिकल बुक में भी है ये। फर्स्ट है कंपेयर द EMF ऑफ द सेल। देखो कंपेयर EMF ऑफ सेल्स। अब EMF 11 में था, EMF इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF is called electromotive force of cell। जैसा आप सेल लेके आते, आपके घर में वाटर हीटर रहता है, किसका रेडियो रहता, बड़ी टॉर्च रहती है, उसके लिए सेल लगते बड़े बड़े। तो वो जो सेल जब लेके आते उसके ऊपर ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा हुआ रहता 1.5V। क्या लिखा रहता 1.5V, दैट इज कॉल्ड इस EMF। उसका पोटेंशियल कितना है 1.5। इसका दूसरा नाम है EMF और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो दो सेल है, एक सेल है E1, दूसरा सेल है E2। पहले सेल का EMF है E1, दूसरे सेल का EMF है E2। इनको कंपेयर करना है, मतलब E1 डिवाइडेड बाय E2 फाइंड करना है। तो देखो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, ये जो दिख रहा है मेरे पेन, ये पेंसिल कर्सर पे ध्यान दो। A पॉइंट से वायर शुरू हुई, ये 1 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 4 मीटर। 4 मीटर का कंटिन्यूअस वायर है, इसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। लकड़ी के बोर्ड पे ये वायर फिक्स रहता है, लास्ट टाइम डायग्राम ड्रॉ करके आपको बताया था मैं। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। ये कनेक्शन है, लैब में प्रैक्टिकल करते टाइम ये पूरे कनेक्शंस आपको करने के, ये कनेक्शन खुद से करने के, चेक करने का, रीडिंग लेने का, ये सब बड़ा एक्सपेरिमेंट है। तो ध्यान से देखो कैसा करने का, थ्योरी में भी आता। देखो पॉइंट A से 3 वायर निकल रहे, पॉइंट A से 3 वायर निकल रहे। पहली वायर इधर लेफ्ट में जा रही है, एक सेल लगा हुआ है जिसका EMF है E, उसका पॉजिटिव टर्मिनल मतलब हायर पोटेंशियल। के बाद सेल का निगेटिव की का दूसरा टर्मिनल रियोस्टेट, रियोस्टेट का तीसरा टर्मिनल पॉइंट B। ऐसा ही लेफ्ट साइड का सर्किट है। तो यहाँ से 3 वायर निकल रहे, एक लेफ्ट में चली गई, बचे 2 वायर। अब ये 2 वायर में देखो, पहली वायर जा रही है ये सेल E1 के पॉजिटिव को, दूसरी वायर जा रही है सेल E2 के पॉजिटिव को। वो सेल में पॉजिटिव निगेटिव लिखा रहेगा, कुछ प्रॉब्लम होगा तो पूछो, ठीक है। सेल में पॉजिटिव निगेटिव लिखा रहेगा। तो ये सेल को जा रही है पॉजिटिव E1 के, फिर E2 के पॉजिटिव। अब E1 का निगेटिव जा रहा है K1, E2 का निगेटिव भी जा रहा है K2। लैब में जो की यूज करते, आपने अभी तक जो की देखी है वो ऐसी रहती, ऐसी, जिसमें सिर्फ 2 टर्मिनल रहते, इसको बोलते हैं वन वे की। लेकिन इसमें 2 की है, K1 K2, और 3 टर्मिनल है, ये एक स्क्रू, ये दूसरा स्क्रू, ये तीसरा स्क्रू, इसको बोलते हैं 2 वे की। ये 1 वे की, ये 2 वे की, ऐसी एक की आती 4 वे की। अभी फिलहाल ये है 2 वे की, इसमें 2 की डाल सकते, K1 K2। जब की डालेंगे तो वो कनेक्ट होता, की निकालेंगे
तो वो डिस्कनेक्ट होता है, इसे याद रखो। तो E1 का निगेटिव K1 को, E2 का निगेटिव K2 को, फिर तीसरा टर्मिनल लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में दो टर्मिनल रहते हैं, एक ये हो गया, दूसरा टर्मिनल देखो वायर से कनेक्ट किया हुआ है जॉकी को, ठीक है, ऐसे सर्किट कनेक्शन से। अब ये सर्किट कनेक्ट करने के बाद आपको रीडिंग लेने का है। रीडिंग लेते टाइम कैसा लेने का याद रखो, दो पार्ट में एक्सपेरिमेंट करेंगे। पहला पार्ट K1 इज क्लोज, मतलब K1 में की डाल देंगे तो ये ऐसे कंटिन्यू हो जाएगा या कंटिन्यूटी आ जाएगी। K2 इज ओपन या कुछ भी नहीं, जब K1 क्लोज करेंगे तो E1 सर्किट में आ जाएगा। देखो E1 इज इन द सर्किट, E2 इज आउट ऑफ सर्किट, E2 कनेक्ट नहीं है, ओपन है, E1 is in the circuit. So you take the reading. What is the method to take the reading? Take this jockey in your hand. Touch this jockey at point A. Galvanometer will show extreme left deflection. If you touch the jockey at point B, galvanometer will show extreme right deflection. So there will be a point on this wire where galvanometer shows जीरो डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर जहां जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है ऐसा एक पॉइंट रहेगा इस पर, तो वो पॉइंट फाइंड करो। सपोज पॉइंट मिला इधर, समझ रहा, यहाँ एक्सट्रीम लेफ्ट आएगा, पॉइंट बी पर एक्सट्रीम राइट आएगा, और एक पॉइंट ऐसा ढूंढने का जहां गैल्वेनोमीटर इज शोइंग नल डिफ्लेक्शन और जीरो डिफ्लेक्शन। फाइंड आउट दैट पॉइंट। सपोज दिस पॉइंट इज दिस वन। So you measure the length of the wire from A to this point. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करो। सपोज आया, सपोज 70 सेंटीमीटर, दैट इज यूर L1। आपका L1 कितना आया, 70 सेंटीमीटर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हुआ एक्सपेरिमेंट का। दूसरे पार्ट में ये K1 निकाल दो और K2 लगा दो, ये कंटिन्यू हो गया, राइट? You are getting or not? Remove this K1, then connect this K2. What will happen? E1 is out of the circuit, right? E1 is out of the circuit and E2 is in the circuit. Previously what happened? E1. Now you are connected E2. E2 is in the circuit. Take the jockey and again slide it along the wire and find null point, means 0 point. Suppose it is here. दूसरे केस में भी डिफ्लेक्शन 0 दिखा रहा है, ऐसा पॉइंट फाइंड करो। अब ये लेंथ मेजर करो यहाँ से यहाँ तक। सपोज इट इज 150, it is L2, right? You got L1 for E1, right? You got L2 फॉर E2। ऐसे दो रीडिंग मिलेंगे, L1 और L2। अब फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, देखो ये हिसाब से फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। फर्स्ट केस जब L1 यूज किए थे, E1 यूज किए थे, यू गेट E1 इज KL1, E1 इज KL1। फिर E1 निकाल के जब E2 लगाए तो L2 मिला, E2 इज KL2। तो E1 is KL1, E2 is KL2. Divide these two equations, E1 divided by E2, K will cancel, you get E1 upon E2 is L1 upon L2। ये मिला फर्स्ट फॉर्मूला। कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल्स, EMF का कंपैरिजन हो गया, ऐसा हो गया, रेशियो फाइंड किया, E1 divided by E2 is L1 divided by L2, राइट? अब कंपैरिजन करने के दो मेथड्स हैं। देखो यहाँ लिखा है मेथड 1, जो अभी मैंने बताया, ये इसका नाम है इंडिविजुअल सेल मेथड। मतलब एक सेल लगा रहे, उसका रीडिंग ले रहे, फिर वो निकाल दे रहे, दूसरा सेल लगा रहे, उसका रीडिंग ले रहे, बराबर। दूसरा जो मेथड है उसका नाम है, दिस मेथड इज कॉल्ड सम एंड डिफरेंस मेथड। सम मतलब प्लस एडिशन, डिफरेंस मतलब माइनस। सम एंड डिफरेंस मेथड, इसमें दोनों सेल एक साथ यूज करने के, ठीक है। अब कैसा यूज करने के, इधर ध्यान दो, यहाँ पर एक डायग्राम बनी हुई है, ये डायग्राम देखो ध्यान से। फर्स्ट वन, ये है
सम मेथड देखो, सेल E1 है, ये सेल E2 है, कैसा कनेक्ट किया हुआ है, ये सेल का पॉजिटिव, ये सेल का निगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये निगेटिव, राइट। तो कैसा कनेक्ट किया है, E1 का निगेटिव E2 के पॉजिटिव को जा रहा है, E1 का निगेटिव E2 के पॉजिटिव को जा रहा है। तो ऐसा अगर कनेक्ट करेंगे तो उसको बोलेंगे सम मेथड, मतलब दोनों का डायरेक्ट एडिशन होगा, E1 प्लस E2, बोथ आर एडेड डायरेक्टली। और अगर ये पोलैरिटी चेंज करें, मतलब देखो ये प्लस, E1 का ये माइनस, और E2 का ये माइनस और ये प्लस, अगर ऐसा लगाए, कैसा, E1 का माइनस E2 के माइनस को लगाए, डिफरेंस मेथड, E1 माइनस E2, दोनों का माइनस माइनस कनेक्ट करेंगे तो EMF डायरेक्टली माइनस होगा, या तो प्लस प्लस कनेक्ट करेंगे, देखो ये प्लस ये प्लस, तो भी वो डिफरेंस मेथड होगा, E1 माइनस E2। कनेक्ट करने के दो तरीके, सेम पोलैरिटी एक साथ कनेक्ट करेंगे तो डिफरेंस, और अपोजिट पोलैरिटी कनेक्ट करेंगे तो सम, राइट। ये सम, ये डिफरेंस मेथड, ये भी अपने को प्रैक्टिकल में देखने का है, लैब में। तो अब ये दोनों सेल एक साथ कनेक्ट करने का है, उसके लिए सर्किट डायग्राम देखो ध्यान से, ये डायग्राम भी आपको कनेक्ट करनी है। अब यहाँ पॉइंट ए नीचे लिया हुआ है, पॉइंट ए पोटेंशियोमीटर का, पोटेंशियोमीटर आपको समझ में आया कि नहीं, देखो और एक बार बना दो, मतलब पिछले बार कुछ बच्चे आपसे समझ गए। एक ऐसा 1 मीटर लेंथ का वुडन बोर्ड है, और ये बोर्ड पे 4 मीटर का वायर है, ऐसा ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर और ये 4 मीटर, और ये कंटिन्यूस वायर है, कनेक्ट किया हुआ एक दूसरे के साथ, ऐसा, ठीक है। और ये जो है यहाँ एक स्क्रू है, यहाँ एक स्क्रू है, इसको नाम देंगे ए, राइट, इसको नाम देंगे बी। देखो ये ए ये बी, दोनों के बीच में 1 2 3 4 मीटर का कंटिन्यूस वायर है। ए से 2 वायर निकालेंगे, यहाँ से 2 वायर निकालेंगे, देखो पहला वायर जा रहा किधर, सेल के पॉजिटिव को, फिर सेल का निगेटिव की से रियोस्टेट, रियोस्टेट का ये जो थर्ड टर्मिनल है उसको लगाए पॉइंट बी को, इधर पॉइंट बी को, ठीक है। ये हो गया लेफ्ट साइड का कनेक्शन। फिर इधर देखो ध्यान से क्या कर रहे हैं, पॉइंट ए से और एक वायर निकल रही और जा रही है E1 के पॉजिटिव को, ठीक है। फिर E1 के पॉजिटिव के बाद E1 का निगेटिव। अब यहाँ पर एक की है, दिस की इज कॉल्ड 4-वे की, इसमें 4 की एक साथ यूज कर सकते हैं, 4-वे की, और इट इज ऑल्सो हैविंग 4 टर्मिनल्स, 1 2 3 4 एंड 4 कीज, 1 2 3 4, 4 की एक साथ डाल सकते हैं। तो 4-वे की के फर्स्ट टर्मिनल को E1 का निगेटिव गया, फिर सेकंड टर्मिनल से वायर निकाले E2 का पॉजिटिव, E2 का निगेटिव जा रहा फोर्थ टर्मिनल को, ध्यान से देखो ये याद रखने का आपको। फिर 4-वे टर्मिनल का थर्ड की को लगाया हुआ है गैलोनोमीटर, गैलोनोमीटर से लगाया हुआ है जॉकी, ऐसा ये कनेक्शन है, इसका नाम है सम एंड डिफरेंस मेथड। अब प्रैक्टिकल कैसा करने का, या तो थ्योरी में क्वेश्चन आए तो कैसे लिखने का, देखो ध्यान से, ये की ऑन कर दो, मतलब सर्किट ऑन करो और 1 और 3 कनेक्ट करो, अपोजिट, देखो 1 कनेक्ट करता मैंने, देखो ऐसा वायर ऐसा किया आएगा 1 और 3, राइट। देखो अब करंट कैसा फ्लो रहा, ये E1 का निगेटिव है, E1 का निगेटिव किधर जा रहा, ध्यान से देखो E2 के पॉजिटिव को, E1 का निगेटिव कहाँ जा रहा, E1 का निगेटिव जा रहा E2 के पॉजिटिव को, तो क्या हो गया ये, देखो ये वाला निगेटिव E1 का E2 के पॉजिटिव जा रहा, सम मेथड हो गया, SUM, सम मेथड हो गया।
फिर E1 का निगेटिव, देखो ध्यान से कर्सर को देखो, E1 का निगेटिव ऐसा आके जा रहा है गैलोनोमीटर, गैलोनोमीटर से जॉकी, तो दोनों सेल का ये क्या हो गया, सम, मतलब E1 प्लस E2 कब हुआ, व्हेन यू कनेक्ट की 1 and 3. Now you touch the jockey at point A, deflection will be extreme left. Touch the jockey at point B, deflection will be extreme right. You find a point along these 4 wires. There will be one point for which the galvanometer is showing zero deflection or null deflection. You find this null deflection and measure this length. See, this is 1 meter plus this suppose 1.5 meter, 150 सेंटीमीटर मिला सपोज, वो रहना L1. तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, देखो E1 प्लस E2 इज KL1. L1 तो मिला लेंथ, इसको बोलते बैलेंसिंग लेंथ. यहाँ मैंने E1 प्लस E2 क्यों लिया, बिकॉज दिस टू अपोजिट कीज आर कनेक्टेड टू गेट सम ऑफ टू EMF, E1 प्लस E2. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया. अब क्या करो, देखो ये 2 की निकाल दो, कौन से, 1 और 3 निकाल दो, और क्या कनेक्ट करो, 2 and 4. देखो यहाँ लगा था मैं, 2 and 4. When you connect 2 and 4, see current, direction of the current. See, negative of E1 is going to negative of E2. समझ रहे, कर्सर पे देखो, निगेटिव ऑफ E1 कहाँ जा रहा है, यहाँ से निकला करंट, इधर गया इधर गया इधर गया, ऐसा फ्लो क्या आया, E1 के E2 के निगेटिव, दोनों का निगेटिव कनेक्ट हो गया, दोनों का निगेटिव कनेक्ट हो गया. देखो ऐसा, यू विल गेट डिफरेंस मेथड, दोनों का माइनस होगा, E1 माइनस E2. तो ये निगेटिव निगेटिव कनेक्ट हो गया. फिर यहाँ से गया गैलोनोमीटर, फिर जॉकी, फिर से सेम प्रोसीजर रिपीट करो. Find the null point and measure the length. Suppose length is L2, so you will get E1 minus E2 is KL2. K लिखना भूल गया बुक में. E1 minus E2 is K into L2. ये इक्वेशन डिवाइड करो, you will get E1 plus E2 divided by E1 minus E2 is equal to K cancel. You will get L1 divided by L2. अब अपने को चाहिए E1 upon E2, अपने को चाहिए कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ 2 सेल. तो इस पर से E1 upon E2 कैसा मिलेगा, मैथमेटिक्स छोड़ने का नहीं था, कुछ बच्चों ने छोड़े, जिनको है मैथमेटिक्स उनको मालूम है, मैथमेटिक्स में एक ऑपरेशन है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. ऑपरेशन का नाम है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. क्या रहता है वो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. ऐसा करेंगे तो देखो L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 माइनस L2, वो सॉल्व करेंगे तो ये E2, ये इधर का E2 इधर का E1 कट होगा, यू विल गेट E1 अपॉन E2 L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 माइनस L2. ये दूसरा मेथड, कंपैरिजन ऑफ EMF बाय सम एंड डिफरेंस मेथड. समझ में आया, ये एक प्रैक्टिकल हो गया बड़ा. अब अपने को करने का है प्रैक्टिकल नंबर 2. प्रैक्टिकल नंबर 2 में फाइंड करना है रेजिस्टेंस. देखो ये पॉइंट में कुछ डिफिकल्टी है, कुछ डिफिकल्टी रहेंगी तो टेंशन मत लो, 1-2 बार पढ़ो और जब प्रैक्टिकल करेंगे लैब में तो और अच्छे से क्लियर होंगे. ठीक है. सेकंड प्रैक्टिकल वे टू परफॉर्म इज टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस R ऑफ ए सेल. देखो रेजिस्टेंस के 2 टाइप रहते हैं, पहले भी बताया था मैंने, रेजिस्टेंस के 2 टाइप रहते हैं. एक रहता कैपिटल R, तो बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. ठीक है, एक रहता कैपिटल R, देखो ये इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. एक रहता स्मॉल r, इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस. अपने को यहाँ फाइंड करने का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, मतलब जो सेल रहते
घर में जो ला रहे हैं आप ड्राई सेल है। केमिस्ट्री में सेल के अलग अलग टाइप आपको मालूम है, केमिकल सेल, स्टोरेज सेल, ड्राई सेल। तो जो सेल आते हैं बहुत सारे, उसमें केमिकल्स भरे हुए थे, उसमें केमिकल रिएक्शन होती, कुछ दिनों के बाद उसमें कार्बन डिपॉजिट होते चलता, सेल का करंट वोल्टेज कम होते चलता, डिस्चार्ज होता। तो जैसा जैसा कार्बन डिपॉजिट होता उसका अंदर रेजिस्टेंस जनरेट होता, सेल के अंदर उसका सेल का पर्सनल रेजिस्टेंस डेवलप होता है, उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। वो कितना है कोई भी सेल का, दैट यू कैन फाइंड यूजिंग दिस पोटेंशियोमीटर, यू हैव टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। उसका ये सर्किट है, ये सर्किट भी आपको एग्जाम में खुद से कनेक्ट करने का, याद करके देखो। फिर से दो पॉइंट, पॉइंट ए पॉइंट बी, इधर है वो, ये पॉइंट ए पॉइंट बी। पॉइंट ए से एक वायर निकाले, वो वायर गई सेल के पॉजिटिव को, फिर सेल का निगेटिव लिए की को नाम दिया है K1, फिर K1 का दूसरा टर्मिनल रियोस्टेट, रियोस्टेट का दूसरा टर्मिनल वापिस आया पॉइंट बी को। मतलब यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन हो गया। समझ रहे कि नहीं कनेक्शन कैसा है? देखो यहाँ से क्या करा मैंने, यहाँ से लगा एक सेल है ना, पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर वहां से लगाए की, फिर वहां से लगाए रियोस्टेट ऐसा रजिस्टर, फिर वहां से लगाए पॉइंट बी, ये होगा लेफ्ट साइड का निकल। यहाँ से और एक वायर निकाले, ठीक है, वो वायर लगाए सेल E1 को, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R, जो अपने को फाइंड करना है, और वहां से वायर गया गैल्वेनोमीटर को G, और गैल्वेनोमीटर से वायर गया जॉकी को J, ये पॉइंट, ये जॉकी, ठीक है। जॉकी क्या रहती है आपको पता है ना, स्क्रू ड्राइवर जैसा कनेक्शन है। फिर यहाँ से और एक वायर निकाले, देखो डायग्राम, और एक की लगाए, ये की को नाम देंगे K2, फिर एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाए, फिर ये वापस यहाँ से कनेक्शन किया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये कनेक्शन आपको करने के हैं, छोटे छोटे वायर्स जी बनेंगे, वो वायर आपको यहाँ ज्वाइन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर दो की है, एक K1 है, दूसरा K2 है, ठीक है। दो सेल है, एक E है, दूसरा E1 है। E से अपने को कुछ लेना देना नहीं, डायरेक्ट कनेक्ट कर देने का, छोड़ देने का। E1 वो सेल है जिसका फाइंड करना है इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r जिसका फाइंड करना है वो है ये सेल E1 का, यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस दिखा हुआ है स्मॉल r। उसके अक्रॉस में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है, एक लूप बन गई PQST, ये लूप है। फिर यहाँ से गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से जॉकी, ऐसा कनेक्शन किए। अब एक्सपेरिमेंट कैसा करने का ध्यान से देखो, दो हिस्सों में करने का। पहले पार्ट में K1 लगा दिए, K2 निकाल देने का। K2 is not connected, K1 is connected, current will flow through this circuit। अब ये K2 नहीं लगा हुआ तो रेजिस्टेंस बॉक्स सर्किट में नहीं है ना, ओपन है, रेजिस्टेंस बॉक्स सर्किट में नहीं है, तो E1 में से करंट फ्लो नहीं होगा। फर्स्ट पार्ट में K1 लगा दो, K2 निकाल दो, जॉकी अपने हाथ में लो, पूरे वायर पे ऐसा टच करते 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 देखो एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां गैल्वेनोमीटर दिखाएगा 0 डिफ्लेक्शन। वो डिफ्लेक्शन, वो लेंथ मेजर करो, सपोज 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और 2.8 मीटर, तो ये रहेगा L1। उसका फॉर्मूला लिखेंगे E1 is KL1, E1 is KL1, E1 is this EMF of cell, K is potential gradient, ये देखे थे शुरू में, और L1 बैलेंसिंग है। अब दूसरे हिस्से में प्रैक्टिकल कैसा करने का, K1 लगाने का और K2 also is connected, K1 और K2 दोनों कनेक्ट करो। अब जैसा ये K2 लगाएंगे इसमें से करंट फ्लो होना शुरू होगा। जब करंट फ्लो होगा, रेजिस्टेंस बॉक्स सर्किट में पहले नहीं था, अब सर्किट में आ गया, इसमें से कोई एक वैल्यू निकालो 100 ओहम, ठीक है। ये कनेक्ट करने के बाद फिर से जॉकी अपने हाथ में लो और जॉकी टच करते करते एक पॉइंट फाइंड करो जहां डिफ्लेक्शन आएगा 0, उसको डिनोट करो
अब L2, पहले था L1, अब दोनों की लगाने के बाद मिला L2। अब देखो इसमें से सर्किट में से करंट फ्लो रहा है। एक चीज याद रखो, जब सेल में से करंट फ्लो नहीं होता, जब सेल में से करंट फ्लो नहीं हो रहा उसको बोलते हैं ईएमएफ ई। जब सेल में से करंट फ्लो होता उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस वी। अब यहाँ करंट फ्लो रहा इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वी, इसलिए फॉर्मूला आएगा V इज इक्वल टू KL2। V इज इक्वल टू KL2। दोनों को डिवाइड करो, इक्वेशन E1 अपॉन V। देखो इधर E1 क्या था, KL1, V क्या है KL2, डिवाइड करो E1 अपॉन V, K कैंसल, you will get L1 upon L2। ये मिला एक इक्वेशन। E1 upon V is L1 upon L2। अब कंसीडर द लूप PQSTP। देखो एक लूप है PQSTP। ये जो लूप है ये लूप ट्रेस करो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ। इसका इक्वेशन लिखेंगे तो देखो ये डायरेक्शन में जा रहे हैं आप, करंट भी, करंट कैसे जा रहा है, करंट ये डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव, तो उल्टा जा रहा है, करंट उल्टा है इसलिए पॉजिटिव आएगा। देखो प्लस I स्मॉल r प्लस I कैपिटल R, I स्मॉल r प्लस I कैपिटल R, किरचॉफ सेकंड लॉ। और ईएमएफ आएगा माइनस, क्योंकि आप प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, ईएमएफ आएगा माइनस इज इक्वल टू 0 था इक्वेशन, वो माइनस को इधर लेंगे तो ईएमएफ E1 हो जाएगा प्लस, ये एक इक्वेशन मिला, E1 इज IR प्लस IR। और दूसरा इक्वेशन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, ये इक्वेशन, ये दोनों को डिवाइड करो, E1 अपॉन V इज IR प्लस IR डिवाइडेड बाय IR, I कैंसिल हो जाएगा, बचेगा R प्लस R डिवाइडेड बाय R इज E1 अपॉन V, लेकिन E1 अपॉन V रहता L1 अपॉन L2। तो देखो क्या मिला, R प्लस R कैपिटल R प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R इज L1 अपॉन L2। तो इसमें फिर से कंपोनेंट और डिविडेंड में से कंपोनेंट यूज करो, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, मतलब L1, देखो मैं लिखता हूँ L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L2, L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L2। तो इधर R प्लस R माइनस R कैंसिल हो जाएगा, एक ही R बचेगा, स्मॉल r, नीचे का कैपिटल R राइट में लो, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। ये L2 दोनों के लिए L1 अपॉन L2 माइनस L2 अपॉन L2, L2 कैंसिल, 1 आ जाएगा, L1 अपॉन L2 माइनस 1, स्मॉल r इज कैपिटल R, L1 upon L2 minus 1। This is the equation to give internal resistance of cell। internal resistance का ये equation मिला आपको, स्मॉल r रहता है internal resistance, कैपिटल R रहता external resistance from this resistance box, then L1 बैलेंसिंग लेंथ रहता जब K2 ओपन है, L2 बैलेंसिंग लेंथ रहता है जब दोनों भी क्लोज किया है। तो ऐसा ही इक्वेशन मिलेगा। ये पूरा की पूरा प्रैक्टिकल अपने को लैब में करने का है, और अच्छे से समझ में आने के लिए इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखिए, फॉर्मूला याद रखो, स्मॉल r इज कैपिटल R, L1 ये भी लिखे तो भी चलेंगे, L1 माइनस L2 अपॉन L2। देखो एक न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल 9.7, in an experiment to determine the internal resistance of a cell, internal resistance फाइंड कर रहे, EMF सेल का दिया हुआ है 1.5, right? The balance point in the open cell condition is 7.63। बैलेंसिंग पॉइंट मतलब लेंथ कब है, ओपन सेल कंडीशन, मतलब K2 ओपन है, वो टाइम पे जो आता वो आपको मालूम है L1 रहता। तो देखो L1 76.3 सेंटीमीटर, अब K2 क्लोज कर दिए, क्लोज सर्किट, तो वो टाइम पर जो बैलेंसिंग लेंथ आता वो L2 रहता 64.8। देखो
When a resistor of 9.5 ohm is used in the external circuit of the cell, the balancing point shifts to 64.8. Balancing point क्या हुआ? 64.8 हो गया. That is L2. Resistance दिया हुआ है 9.5. Determine the internal resistance of cell. Internal resistance कैसा determine करेंगे? तो formula small r L1 minus L2 upon L2 into capital R. L1 का वैल्यू डालो 76.3, L2 का वैल्यू डालो 64.8 divided by L2 multiply by capital R is 9.5. You will get 1.686. ऐसा इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते. ये हो गए पोटेंशियोमीटर के दो एप्लीकेशन. और भी कुछ एप्लीकेशन देखने के. उससे पहले एक अच्छा चलो और एप्लीकेशन देखते हैं. समझ में यहाँ तक थोड़ा डिफिकल्ट पॉइंट है. घर पे अच्छे से टेक्स्ट बुक में पढ़ो. कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछो. नुसरत, बरीना. आवाज नहीं निकली, बहुत आहिस्ता से आवाज आ रही है. मतलब थोड़ा सा समझ में आ जा रहा है. समझ में कौन ये? तो मैं देखता हूँ. अभी आया मिसबाह अख्तर. ज्वाइन हो गए. आवाज आ रही है? मिसबाह अख्तर. लेक्चर खत्म होने को जब 2 मिनट है, तो जब आप ज्वाइन कर रहे हैं, कॉलेज शुरू हो जाएगा 23 से. तो जब देखता मैं कौन है मिसबाह अख्तर. ठीक है. चलिए एप्लीकेशन छोटे छोटे 3 एप्लीकेशन, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. और मेरिट डीमेरिट और ये गैल्वेनोमीटर ये अगले पीरियड में ही करना पड़ेगा. क्या भी करने का. यस टेल समथिंग. कुछ बोलो. नेक्स्ट पीरियड में टाइम लेफ्ट. ओके, टाइम लेफ्ट इज लेस देन 1 मिनट. नो प्रॉब्लम. आज जो पढ़ाया थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इसलिए आज इतना ही पढ़ेंगे. आप कंफ्यूज हो जाएंगे. अच्छे से टेक्स्ट बुक में से स्टडी करो. ठीक है. अब लेक्चर खत्म करने का है. कुछ पूछना होगा तो पूछ लो. सर कॉलेज कब से स्टार्ट होने वाला है? 23 नवंबर. एक मुस्कान. अभी तक 4 बार बोला मैंने.